नमस्कार, मैं आरती यादव और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए। नो एंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम यहाँ नहीं होगा। मेरिट बेस आपका एडमिशन होगा, यानी 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म निकले हुए हैं वो कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए, सीटें कितनी हैं, कितने नंबर आपके होने चाहिए 10th और 12th दोनों को मिलाकर, जिससे आपका आराम से यहाँ एडमिशन हो सके। साथ ही साथ ये वीडियो आप 2-3 दिन से देख रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर इस इंफॉर्मेशन को दे भी चुके हैं। तो बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं क्या मैम यहाँ पर ये सैफई का कॉलेज जो है वहाँ पर जो जीएनएम की सीट है वो भी यहाँ पर शामिल है, इस पर भी बात करेंगे। और कितने प्रशिक्षण केंद्र यहाँ से जुड़े हुए कहाँ कहाँ हैं ये आप मुझे डिटेल से बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा देखिए। हम इसकी वेबसाइट पर भी आपको लेके चलेंगे, किस वेबसाइट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे साथ देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी वेबसाइट कहाँ है और कितनी सीटें आपकी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की जो भी अपडेट आए इससे संबंधित वो आपको लगातार टाइम टू टाइम मिलती रहे, वो भी सटीक जानकारी के साथ। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट दिखा देते हैं जहाँ से आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म जिस वेबसाइट से अप्लाई करना है वो वेबसाइट है आपकी DGMH, यहाँ आपको दिख रहा होगा DGMHUP.gov ये वेबसाइट है। इसी को जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने वो वेबसाइट खुल के आ जाएगी। और ये नोटिफिकेशन आपने बहुत सारे यूट्यूबर इस टाइम दिखा रहे हैं, वो नोटिफिकेशन यहाँ से ही डाउनलोड किया गया है। ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसे ही हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, सीटें कितनी है और फॉर्म कब से डलना शुरू होंगे, कट ऑफ कितनी जाती है, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। एग्जाम यहाँ पर होगा नहीं, बिना एग्जाम के ही यहाँ पर एडमिशन होगा। ठीक है, और क्या यहाँ पर सैफई कॉलेज भी शामिल हो गया अब, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक PDF खुल के आएगी, जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हमने वहां पर क्लिक किया, वहां पर ये PDF मेरे सामने खुल के आ गई है, जो हम आपको आगे ये दिखा रहे हैं। ये PDF आपने पहले भी देखी होगी, कई बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई हमारे बता भी चुके हैं इसके बारे में, लेकिन मेरे पास बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि मैम इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, जो विज्ञापन यहाँ जारी किया गया ये 15 जून को निकाला गया था। दूसरी बात यहाँ पर ये जीएनएम कोर्स जो आपका होता है वो आप सभी को पता है कि ये 3 वर्ष का कोर्स होता है और ये इसमें 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र जुड़े हुए हैं। 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ के, ये किस जगह पर है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक एक करके आपको सभी पॉइंट बता देंगे। सॉरी, गला काम नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पर 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें 453 सीट्स है। ये 453 सीट भले ही, लेकिन सीटों की संख्या तो काफी है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो आपकी फ्री में होती है, किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता ज्यादा, बस ओनली परीक्षा फीस थोड़ा बहुत लग जाती है। लेकिन आपसे 3 साल आपकी पढ़ाई जो है वो यहाँ पर फ्री में चलती है, तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं 10th और 12th में, वो आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्म डलना कब से शुरू होंगे, तो 1 जुलाई से ये फॉर्म डलना शुरू होंगे, 31 जुलाई तक डलेंगे, यानी 1 महीना पूरा आपको दिया जाएगा फॉर्म डालने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो 1 जुलाई से डलना शुरू होंगे, 31 जुलाई तक डलेंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपके इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 40% अंक होना अनिवार्य है, यानी आपकी इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है। इंग्लिश यदि आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में वो भी 40% आपके होने चाहिए। साथ ही साथ आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आपकी इंग्लिश तो कंपलसरी है। उसके साथ साथ आपके पास मैथ है, मैथ से आप हो तभी आप डाल सकते हो।
और आप आर्ट स्टूडेंट हो तब भी आप डाल सकते हो, कॉमर्स है तब भी डाल सकते हो, साइंस यानी बायो है आपके पास तब भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके 12th क्लास में जो नंबर होने चाहिए यूआर और ओबीसी वाले बच्चे जो हैं उनके 12th क्लास में 45% होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर एससी और एसटी वालों के यहाँ पर नंबर जो है परसेंटेज जो है 12th क्लास में वो 40% होनी चाहिए। कितनी? 40% आपकी होने चाहिए। ठीक है। शुल्क कितने लगेगा? फॉर्म फीस आपसे कितनी ली जाएगी? तो फॉर्म फीस जो आपकी है सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपए है और साथ ही साथ यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एससी और एसटी वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए जो फीस यहाँ पर है वो 100 रुपए निर्धारित की गई है। तो ये फीस आपको देनी पड़ेगी और फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन ही आपका भरा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की जाए, आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर 453 में से 10% जो सीट है, 453 में से जो 10% सीट आपकी है वो केवल मेल के लिए आरक्षित है। उनके लिए रिजर्व है। 10% सीट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। शेष बची हुई सीटें जो है उसमें महिलाएं हमारी आ जाएंगी, फीमेल आ जाएंगी। और शेष उपलब्ध सीटों में 15% जो आरक्षण है वो एएनएम कर्मकों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम और साथ ही साथ एनआरएचएम में काम किया हो या एनएचएम में काम किया हो, इसमें यदि आपने 5 साल तक लगातार काम किया है तो आपके लिए यहाँ पर 15% सीटें आरक्षित हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं या कर रहे हो आप, यदि यहाँ पर 5 साल तक आपने लगातार काम किया, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके लिए 15% सीटें, ये बची हुई सीटें जो होगी वो बाकी के लिए, चाहे आप अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित हो, अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आपकी सीटें हैं। ठीक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से बाहर के कोई आवेदकों के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और यदि आप उत्तर प्रदेश से बाहर हो, अदर स्टेट से हो, तो आपको यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपके लिए यहाँ पर सीट नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। तो अदर स्टेट वाले बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया? इतनी बात आपकी क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा कितनी दी है। तो 31/12/2022 को 17 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम जो एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। 31/12/2022 तक आपकी 17 वर्ष आपकी कंप्लीट हो और अधिकतम 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो सिलेक्शन आपका होगा वो 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, यानी एक मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, नंबरों को जोड़कर एवरेज आपका निकाला जाएगा और एक मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन यहाँ होगा। यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, नो एंट्रेंस एग्जाम। दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो सीट्स वो हमने आपको बता दिए। अब कौन कौन से 9 गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है हमारे द्वारा। टेलीग्राम चैनल का नाम है बायोलॉजी विद आरती। बायोलॉजी विद आरती के नाम से एक टेलीग्राम चैनल पे जिसपे 2200+ बच्चे जुड़े हुए हैं। आप उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ये नोटिफिकेशन हम वहीं पर भेज देंगे, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, लेकिन आगे की अपडेट भी आपको उसी पर सबसे पहले मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि 9 राजकीय कॉलेज कौन कौन से जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ के ये, और क्या यहाँ पर सैफई कॉलेज भी अटैच है। साथ ही साथ यहाँ पर कितने नंबर आपके होने चाहिए 10th और 12th में, जिससे आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम आपको आगे दिखा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र जुड़े हुए हैं। तो जो आपके 9 राजकीय ट्रेनिंग केंद्र है वो आपके लखनऊ में 2 सेंटर है। यहाँ पर लखनऊ में कहाँ पर है, किस जगह पर, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब इसकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग की बात आएगी तभी ये आपको पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि लखनऊ में आपके 2 सेंटर है, कानपुर में 2 सेंटर है, तो 2 2 4 ये हो जाएंगे। मेरठ में 1 है, बरेली में 1 है, आगरा में 1 है, गोरखपुर में 1 है और 1 प्रयागराज में है। तो 5 ये आपके हो जाएंगे। तो 4 और 5 आपके कितने, 9 कॉलेज, 9 यहाँ पर राजकीय प्रशिक्षण केंद्र हो जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पर है, तो ये एक आपका इलाहाबाद में है, गोरखपुर में है, आगरा में है, बरेली में, मेरठ में,
कानपुर में 2 हैं और 2 आपके लखनऊ में है। तो यहाँ से आपको पता चले, जो स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं मेरे पास, क्या मैम सैफई कॉलेज भी यहाँ अटैच है से मेरिट बेस इसके अभी सिलेक्शन होगा, तो अभी यहाँ पर कोई कॉलेज सैफई से संबंधित नहीं है, यानी कि सैफई के फॉर्म ये नहीं है। ये आपके सिर्फ इन्हीं संबंधित जो सेंटर है, जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं वो वहीं से निकले हुए हैं, वहीं के हैं। सैफई कॉलेज से यहाँ कोई लेना देना नहीं है अभी आपका, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। तो ये सैफई के सीटें यहाँ पर अटैच नहीं है, सैफई की जो 60 सीटें आपकी हैं वो अटैच यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आप बात करते हैं पिछली जो कट ऑफ यहाँ पर निकली, हमने पिछली कट ऑफ जब इसकी देखी, चेक की हमने, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पिछली कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाती है। हाई क्या, सीटें ही आपकी 453 है, उसमें 453 में 10% सीटें पुरुषों के लिए, बची सीटें और बाकी के लोगों के लिए, तो कट ऑफ जो है तो थोड़ा हाई जाती है। अब आपके कितने नंबर होने चाहिए, तो 10th और 12th में, 10th और 12th जब दोनों के नंबर देख लिया तो 1 से 70 नंबर यदि आपके जोड़ के हो रहे हैं, 10th और 12th दोनों के नंबर मिला के आपके यदि 170 नंबर हो रहे हैं, जैसे माना की बात की जाए 10th में माना कि आपके 80 है, 12th में आपके 80% है, तो तब 160 हो रहे जाके, लेकिन 160 की बात नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ 170 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसा ही हमने आपको समझा दिया, इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। जैसे 10th में आपकी 80% है, 12th में आपके माना कि 80% है, तो टोटल आपके 160% हो गए जाके। इस प्रकार से आपको अपने नंबर को जोड़ना होगा। तो यूआर वाले जो बच्चे उनकी 170 प्लस गई हुई थी कट ऑफ, 170 प्लस यदि आपके नंबर हो रहे जोड़ के, तो आप आराम से इस फॉर्म को डाल दीजिएगा, आपको आराम से सीट मिल जाएगी। लेकिन इससे कम यदि आपके हैं तो आप फॉर्म मत डालें, अपना रुपये जो है वो बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। भले ही 100 रुपये लगते हो चाहे 200 रुपये हो, लेकिन रुपये तो रुपये है। ओबीसी वालों के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, तो 168 मान के 168 मान के नहीं चलिए, 168 थी, 168 में 2 और आप प्लस कर लीजिए, मेरे हिसाब से 170 मान के चले, और यहाँ पर कम से कम 2 और प्लस कर दो आप, इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों की 165 गई हुई थी, 165 प्लस, एससी वालों की 160 और एसटी वालों की 155 प्लस कट ऑफ गई हुई थी पिछली ईयर 2022 में। तो आप स्टूडेंट्स यदि आपके इतने नंबर हैं तो दोनों को मिलाकर 10th और 12th मिलाकर, तो आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई करें, और इतने यदि आपके नहीं है तो इस फॉर्म को अप्लाई मत करिएगा। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि आपके नंबर है तो आप जरूर फॉर्म में अप्लाई करें। और मिलते फिर नेक्स्ट अपडेट में। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें यदि अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।